नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। आज हम बात करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इंडिया के जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था प्रणाली है उसके हम विषय पर चर्चा करेंगे। आपने देखा कि पिछले कुछ गत महीनों में नीट का पेपर लीक हुआ, कैसे सरकार ने एग्ज़ाम करवाया, कई पार्टियां बन गई उस पर विरोध करने के लिए। सही जायज़ बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी होनी चाहिए कि हम सरकार का विरोध कर सकें। और ये विरोध जो हो रहा है किसी भी पार्टी द्वारा, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन उन युवाओं को और उन युवाओं की भविष्य के लिए ठुकराया नहीं जा सकता। विरोध और इस सीधा और एक सवाल मेरा ये है कि इस जो कुछ नीट का हो एग्ज़ाम लीक हुआ, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम लीक हो रहा हो, पेपर इसका लीक हो रहा है, इसका ये सवाल इसका ठीक सही जवाब सरकार ही देगी। देखिए, मेरा कहने का साफ मतलब है कि सरकार में जो आदमी बैठे हुए हैं, जो पद पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी है। और वो उनका गैर जिम्मेवार हैं वो लोग। कोई लापरवाही नहीं, उनके लोग के पास भाई मसल्स पावर, पैसा है, उनके पास मैन पावर है, आदमियों हैं, इतने एक्सपीरियंस हो गए, वैसे कब्जा कर वे क्या कर रहे हैं, चुनाव जीतकर सरकार में जाकर बैठ जा रहे हैं। वैसे आदमी आज या तो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ा हुआ है, तब वो हम लोगों का फैसला जाकर वहाँ पर ले रहे हैं। तो आम आदमी और हम लोग में यही एक कमी हो गया कि हम लोग को शोषण सहना पड़े। एक मेंटली शोषण ही हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि क्या करें। आपने 12वीं पास कर लिए आप, उसके बाद आप सोचिए आप जॉब के लिए भटकोगे, या तो हाथ का काम सीखोगे, कुछ सीखोगे, काम ही सीखोगे ना आप जाकर किसी की दुकान पे यहाँ करोगे, या तो कंपटीशन निकालोगे, या आपके पास 15 लाख या 20 लाख रुपये तो इंजीनियरिंग कर लोगे। और जिसके पास 20 लाख या 15 लाख रुपया नहीं है तो वो इंजीनियर कैसे करेगा जाकर? सवाल यहाँ पर एक ये हो रहा है, वो जाकर इंजीनियरिंग कैसे करेगा? और जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है आपका, उसमें भी फ़ी बहुत ज़्यादा हो गया है, कम बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। मेरा मानना है कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ़ी मुफ्त होना चाहिए, तब जाकर हर चीज़ में तरक्की हो जाएगी। तो इन लोगों युवाओं में आजकल सरकार में युवा में एकदम भागीदारी नहीं है। 25 साल, 30 साल, 40 साल तक के बच्चों को इस सरकार में मौका मिलना चाहिए, उनको जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो नहीं लड़ते हैं। और वही युवा लड़ पड़ते हैं जिनके पास माता पिता उनका पहले से राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, उनका घर का कोई भी पहले राजनीतिक में आ चुका है, वही जाकर सरकार में उनका भागीदारी और हिस्सेदारी बन पा रहा है। लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं, हम लोग को या तो कहीं काम करो, या तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो, आओ जाओ। आप देख सकते हैं ट्रैवल में, रेलवे का बात कर लो, और इसमें भी शिक्षा पर व्यवस्था हो गई कि पेपर लीक हो रहा है, कोई शेड्यूल्स नहीं है, कोई टाइम नहीं है, सरकार को लेट पे वैकेंसी आ रहा है, कम वैकेंसी आ रहा है। और तो ये आप रेलवे में देखो, हम लोग को एग्ज़ाम्स देने जाना कितना दिक्कत सह के जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ये जनरल बोगी वैसा नहीं प्रणाली होना चाहिए। जिस भी आप किसी भी स्पेशल रूट्स में ट्रेन चलाएं, वहाँ पर सीट खाली होना चाहिए, 1 या 2 कोच आपको वैसे ही कि जाओ, कैसे बस में आप जाते हो, पैसा करते हो, यात्रा कर लेते हो, वैसे सिस्टम होनी चाहिए। 1-2 कोच सरकार को हर ट्रेन में 1 या 4, 2 या 3 कोच ऐसे होना चाहिए। आप पे किए, आपका सीट हो गया, जहाँ दूर का आप ट्रैवल कर रहे हो, जितने बीच में। सरकार को इस पर भी ध्यान। रेलवे सिस्टम आपका वैसे ही हाल है आपका, और एजुकेशन सिस्टम में भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वैसे ही का वैसे ही हाल हो रखा है। अब कौन इस पर किसको प्रभाव पड़ रहा है? उन लोगों को तो कुछ पड़ नहीं रहा है। अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं वे लोग, जिनके पास पैसा है तो वो लोग अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ का बेसिक है, हर चीज़ का सुविधा मिला हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको हर कोई बराबरी हो, हम साथ चले, हर कोई बराबरी चले, नहीं कि एक आदमी आगे निकल जाए,
बहुत आगे हो जाए, पूंजीपति को बहुत पैसा है, उनको ही हर चीज़ सुविधा मिले और हर चीज़ करे। तो ऐसा नहीं है, हम सब की बराबरी होनी चाहिए, सब कोई की इसलिए होना चाहिए। ये तभी संभव है जब एक अच्छी सरकार और एक अच्छी मेंटलिटी और मतलब एक अच्छा सौंदर्य के एक अच्छा प्रयास हो, हर जन भागीदारी हो पाए, तब जाकर हो पाएगा। मैं ये कहता हूँ कि सरकार अपना हिस्सेदारी तो इतना प्राइवेट में क्यों नहीं लेना चाहती है कि उन पर अदानी अंबानी को क्यों, उतनी सरकार आप इन्वेस्ट करो ना, आधा हिस्सेदारी लो आप भी प्राइवेट्स में। आप वैसे करोगे तो नहीं तो एक काम करो, इस देश में शिक्षा और दूसरा एजुकेशन मुफ्त हो, और यातायात जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवेज हो गया, रेलवेज को एक अच्छा सुनिश्चित करे कि सरकार ही सुनिश्चित करे कि जो रेलवे है वहाँ पर जो रेलवेज हैं वहाँ पर एक सिस्टम ही लागू करे कि हर ट्रेन में सरकार का ये प्रयास करे कि हर ट्रेन में तीन या 4 बोगी कोच वैसा करे। यदि आप सीट बनाओ सर, मैं ये सुझाव दूँगा कि आप बर्थ बनाओ। जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टिकुलर दो जगह पार्टिकुलर यात्रा करना चाहते हैं, कहीं भी यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ किराया उसी हाथ में टीटी आए या कोई भी वहाँ से आए, टिकट ले ऑनलाइन, चाहे पैसा दे, उतना दूर का टिकट प्राप्त करे और चले जाए। भीड़ भाड़ का सिस्टम हट गया, सब रेलवे सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों को ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होता है एग्ज़ाम्स के वक्त में, आओ इधर जाओ। तो नीट का पेपर लीक हो ही गया, अब क्या ही कहा जाए। सरकार भी जवाब कुछ नहीं दे रही। एग्ज़ाम हुआ, कितने बच्चे तो डिसिप्लिन कहकर कितने बच्चे तो लेट गए, तो उनको भी साल बर्बाद हुआ। तो और हो गए ही, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ हर युवाओं को, अगर जो युवा वजह समझे, एक हो जाए, एक मत हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ऐसे आप सोसाइटी में देख लीजिए, वैसे बहुत लोग हैं और कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़े, या जो आगे आ रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं बदलाव के लिए, हर जन भागीदारी के लिए, उनका भी मैं चाहता हूँ युवाओं, खासकर जो 30-35 साल के, वो भी युवाएँ हैं, हम लोग जैसे भी 22-21 साल के बहुत सारे युवा हैं, सपने पीछे भाग रहे हैं, कोचिंग से जा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करें कि हाँ वैसे हो रहा है। अब जरा सोचिए कि आप लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ अपने लगा हुआ है यार। आप सोचिए, आपको इतना महंगाई की मार पड़ता है। आप सोचते हैं कि ये चावल हो गया, आलू हो गया, ये कपड़ा हो गया, ये कोई पेपर्स हो गया, कोई बुक हो गया, आप 2 रुपया 4 रुपये महंगा क्यों हो रहा है? ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से महंगा हो रहा है। टैक्स, पेट्रोल बढ़ रहा है तो उस पर टैक्स लगा तो महंगा हो रहा है। ट्रैवल करने में आ जा रहा है, टोल टैक्स लग रहा है, इसलिए महंगा हो गया। तो आप एक मेंटेनेंस बैलेंस बना कर रखें, सब सुनिश्चित गवर्नमेंट करेगी। ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि सरकार में हम सब की भागीदारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति का आवाज़ बराबर होनी चाहिए, कोई आगे ना, कोई पीछे ना, सब बराबर एक समान। ये तभी सुनिश्चित हो पाएगा, एक अच्छी सरकार, एक अच्छी व्यवस्था और एक नई सोच, एक नया जोश के साथ एक युवा शक्ति जब मिलेंगी, तब जाकर सुरक्षित हो पाएगा। और आने वाला भविष्य में एक पर्यावरण बहुत बड़ा संकट है, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देने चाहिए। और ये हम लोग चाहें कि एक अच्छा सिस्टम बनाएं कि जो पूरा दिन जो वेस्टेज को कैसे अच्छे से डिकम्पोज कर सके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।